BEGG 173 एकेडमिक राइटिंग एंड कॉम्पोजिशन का गेस्ट पेपर लेके आया हूँ। ये 2026 का गेस्ट पेपर है जिसमें 15 क्वेश्चन है, 4 ब्लॉक्स हमने कवर करे हैं। अब इस गेस्ट पेपर की यूएसपी क्या है, क्या चीज है जिसकी वजह से आप अच्छे मार्क्स लाओगे, पास होगे, ये पहला क्वेश्चन से समझते हैं। फाउंडेशनल एलिमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, ये जून 25, दिसंबर 24, जून 24, जून 23 ये क्वेश्चन बार बार आया है। जी हाँ, बार बार आया है। तो ये मैं कह सकता हूँ ये 2026 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि सर ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है तो ये इग्नू में कैसे पूछा गया है, तो हम वो देखते हैं ये इग्नू में कैसे पूछा गया है। वट आर द फाउंडेशनल एलिमेंट्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, हाउ कैन दे बी अप्लाइड टू डेवलप गुड राइटिंग स्किल्स। क्लियर है। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसमें हम 250 वर्ड्स लिखेंगे आराम से। जब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो एक डेफिनेशन से होता है, जितना हो सके आपको पॉइंट फॉर्म में आंसर लिखने हैं। क्लियर है, जितना हो सके पॉइंट फॉर्म में, जैसे लिसनिंग एंड ऑब्जर्विंग, गैदरिंग डाटा, ऑर्गेनाइजिंग एंड लेबलिंग द डाटा। सर आप इसे बताएंगे, अभी बताता हूँ 1 मिनट में। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि आपके लिए और क्या इंपॉर्टेंट है। ये प्रियोरिटी लेजेंड, प्रियोरिटी लेजेंड से फॉर एग्जाम्पल ये आपके लिए इंस्ट्रक्शन है। आपको एग्जाम का पैटर्न पता होना चाहिए, क्या आपको ओवर प्रिपेयर नहीं करना वो पता होना चाहिए, एग्जामिनर क्या चाहता है आपको वो पता होना चाहिए। प्रियोरिटी की जगह हम इधर वर्ड लगाते हैं उन्नति लेजेंड। जी हाँ, उन्नति लेजेंड। जैसे रिपीट 4+ टाइम जो क्वेश्चन आया मीडियम हो गया, उसके बाद जो कभी कभार आया वो लो हो गया। अब ये देखते हैं, अब ये एकेडमिक वर्सेस नॉन एकेडमिक राइटिंग है, 1-2 बार को छोड़ के बार बार आ रहा है। इसकी प्रियोरिटी क्या है, बहुत हाई है। इसकी प्रियोरिटी क्या है, बहुत हाई। तो इससे पता लगता है कौन से क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे हैं, एग्जाम का पैटर्न क्या है। इस वीडियो के एंड तक मैं आपको दिखाऊंगा ये BEGG 173 के लेटेस्ट पेपर। जी हाँ, लेटेस्ट पेपर दिखाऊंगा पहले तो आपको, फिर इसका सॉल्यूशन दिखाऊंगा। अरे पेपर बिना सॉल्यूशन के क्या करोगे, पेपर्स तो आपको हमारी वेबसाइट से, हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल ही जाएंगे। ये सॉल्यूशन क्या स्ट्रेटेजी रखे कि मार्क्स कटे ना, वो देखेंगे हम इसके अंदर। फिर मैं आपको दिखाऊंगा आपका लेटेस्ट असाइनमेंट जो आपके लिए वैलिड है। जी हाँ, वैलिड असाइनमेंट। सर अगर हमारा अटेम्प्ट चेंज हो चुका है तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट करके अपना कार्ड दिखा के जरूर ले लेना। ये देख रहे हैं, ये जून के बाद ये असाइनमेंट कब वैलिड है वो मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो देखते हैं, सबसे पहले हम अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वापस से, ठीक है ना, मैं आपको आंसर दिखाता हूं ताकि आपको पता लगे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर लिखने कैसे हैं। ओके, सो इसने पूछा था व्हाट आर द फाउंडेशनल एलिमेंट्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। द कैपेसिटी टू कंपेयर, जज डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, उनके आइडियाज, इवन पीपल, to closely read different texts and to question and recreate the established meaning. So critical thinking क्या है? It is a mix of many mental activities. Clear है ना? इसके अंदर 3 foundational elements है। सबसे पहले listening and observing. Do not just hear passively. Listen with full focus. वो कहते हैं ना you should be the best listener, ये उस वाले मुहावरे पे है। उसके बाद आप डिटेल, इवेंट, टेक्स्ट, हर चीज को ऑब्जर्व करो। लिसनिंग एंड ऑब्जर्विंग, जब आप ये काम कर रहे होते हो ना तो आप एक डाटा इकट्ठा कर रहे हो, एक डाटा को ऑब्जर्व कर रहे हो। ऑर्गेनाइजिंग एंड लेबलिंग द डाटा, आफ्टर गैदरिंग, जब आप डाटा को सॉर्ट कर लेते हो, पैटर्न फाइंड कर लेते हो, आपको क्लियर लेबल्स और हेडिंग्स, तो डाटा क्या हो, एक ऑर्डरली वे में हो। डाटा क्या हो, एक ऑर्डरली वे में हो। ओके, अब आपको क्या करना है, अप्लाइंग दीज एलिमेंट्स टू राइटिंग। अब आपने एलिमेंट्स चुन लिए, अब इन एलिमेंट्स को उठा के राइटिंग में लगा दो। A summary is a short form of longer piece. Listening and read with care. So summary stay true to the source. Learning to detail. Note down every small detail. आप एक एक बात नोट करते जाओ, एक एक स्मॉल डिटेल नोट करते जाओ, हर चीज को प्रॉपर नोटिस में लेके आओ। मोर डिटेल मेक यू अंडरस्टैंडिंग डीपर और मोर लेयर्ड। लर्निंग, अब आपको क्यों करना है, टू ऑर्गेनाइज और इवेल्युएट करने के लिए। स्पॉट पैटर्न्स एंड सॉर्ट द डाटा, सारे पैटर्न्स देखो, डाटा को सॉर्ट करो और उन डाटा को ब्रेक डाउन करो, एनालिसिस करो एंड फॉर्म योर ओन जजमेंट। उसके बाद आप एक अपनी जजमेंट बनाओ, एक अपनी इंटरप्रिटेशन बनाओ। क्लियर है। सो क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है, इट रेस्ट ऑन लिसनिंग, गैदरिंग और एनालाइजिंग डाटा। व्हेन वी अप्लाई दिस तो हम क्या निकालते हैं, एक समरी, एक डिटेल, एक इवेल्यूशन। सो राइटिंग बिकम क्लियर, ऑनेस्ट और एक वेल रीजन के साथ हम कोई भी चीज को इंटरप्रेट कर रहे हैं। आया समझ। सर इसका लेटेस्ट पेपर का दिखाना, ये लो। 3 आवर्स का 100 मार्क्स का पेपर था, 100 वर्ड्स लिखने थे। ये देखेंगे क्वेश्चंस देखेंगे ये वाले। 5 साल के पेपर, जी हाँ 5 साल के पेपर आपने करे बिना नहीं जाना है।
एटलीस्ट 5 साल के पेपर हमने करने हैं। मैं आपको एक एक चीज, एक एक आंसर अच्छे से बताऊंगा अगेन, ताकि आपके मार्क्स अच्छे आ सके, आपको आइडिया लगे कि किस तरीके का पैटर्न है, कैसे आंसर्स आ रहे हैं। क्लियर है बच्चों? तो देखेंगे सर ये क्या है, अब आंसर्स है। एक बार देखो, एक आंसर दिखाता हूं आपको। राइट अ शॉर्ट नोट इन 100 वर्ड्स, व्हाट आर द बेसिक टेक्निक ऑफ एनालाइजिंग टेक्स्ट दैट वी रीड। एक टेक्निक बता दो। सबसे पहले क्या करो, आइडेंटिफाई करो नरेटिव के पार्ट्स। टेक्स्ट को क्या करो, स्मॉलर सेक्शन में बांट लो। हर एक सेक्शन का फंक्शन समझो, कॉन्टेक्स्ट, कॉन्ट्रास्ट, डेफिनेशन, ठीक है ना, और ट्रांजिशन और क्लियर कनेक्शन समझने की कोशिश करो किसके बीच में, आइडियाज के बीच में। उसके बाद क्या करो, डिकोड करो आर्ग्यूमेंट को, आइडेंटिफाई कि क्या रीजन था, आइडिया क्या था, सपोर्ट और एविडेंस क्या है इस क्लेम का। एग्जामिन करो आइडियाज को भी, आर्ग्यूमेंट्स को भी। वैलिडिटी ऑफ क्लेम्स, कैन क्लेम बी वेरीफाइड, आर दे काउंटर आर्ग्यूमेंट्स, व्हाट इज द ऑथर्स इंटेंट और बायस। ये एक टेक्निक है जिससे आप ब्रेक डाउन कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो और टेक्स्ट को इवेल्युएट कर सकते हो। चाहे 5 साल के पेपर का आंसर हो, चाहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर हो, हमारा तरीका सेम रहेगा। मैंने आपको 5 साल के पेपर का इसलिए भी अभी दिखा रहा हूं। क्लियर है बच्चों? ये रहा आपका लेटेस्ट पेपर, ये देख रहे हैं, ये आपका लेटेस्ट पेपर है। अब ये वैलिड है 30 सितंबर तक। यही सेम असाइनमेंट क्वेश्चन देख लो ना, ब्रीफली एक्सप्लेन 3 बेसिक टेक्निक, ये देखिए। उसके बाद 3 बेसिक टेक्निक, तो ये जून के लिए भी एप्लीकेबल है। अब ये आपके सितंबर के लिए भी एप्लीकेबल है। ये असाइनमेंट 2026 का वैलिड असाइनमेंट है। ले लो, डिग्री नहीं मिलेगी इसके बिना। ले लेना, इसके बिना डिग्री नहीं मिलेगी। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जिन बच्चों ने अब तक अपने असाइनमेंट नहीं सबमिट करे हैं, वापस आते हैं अपने पेपर की तरफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले हम एग्जाम का पैटर्न समझते हैं। 3 आवर्स का पेपर है, 100 मार्क्स का पेपर है। सारे क्वेश्चन आपको कंपलसरी अटेम्प्ट करने हैं। आगे बढ़ने से पहले, बताने से पहले आपको क्या ओवर प्रिपेयर नहीं करना। एक सेकंड रुकते हैं, फिर आपको सारी इंपॉर्टेंट अपडेट देता हूं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल उन्नति एजुकेशन इग्नू को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करो अभी। लास्ट मोमेंट का वेट मत करो, अभी सब्सक्राइब करो। देखो इग्नू की हॉल टिकट की सारी इंपॉर्टेंट अपडेट हमने दी। ये देखेंगे सारे इंपॉर्टेंट पेपर, सारे गेस्ट पेपर सबसे पहले हम दिखाते हैं। ये देखिए सारे इंपॉर्टेंट अपडेट, सारे पेपर, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में क्या करना है, क्या छोड़ना है, सब मैं अपडेट कर चुका हूं। हमारी वेबसाइट पे आ जाइए unnatieducations.com। जी हां, पहले आप आएंगे unnatieducations.com पे, फिर आप यहां पर आके आएंगे इग्नू पे। जैसे ही आप इग्नू क्लिक करेंगे या आप ऐसे जाके इग्नू क्लिक करेंगे तो आपके सामने हमारी इग्नू की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब आपको इस पे क्या मिलेगा, एडमिशन, सॉल्व्ड असाइनमेंट, गेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर। आपको बस बताना है कि आपको गेस्ट पेपर चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, कौन सा आपको सर्टिफिकेट, डिप्लोमा चाहिए। कोई भी हेल्प के लिए आप इसे फ्रेंड का शेयर करें। अरे इतना ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, आप व्हाट्सएप सपोर्ट पे क्लिक करें, अभी हमारी टीम के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। अभी लीजिए, आपको क्या है, क्वेश्चन 1 2 3 4 क्लियर है। राइट शॉर्ट नोट इन अबाउट 100 वर्ड्स, ठीक है ना। 6 से 7 पार्ट्स होंगे, 30 मार्क्स तक का होगा। शॉर्ट ऐसे और आंसर इन एनी फॉर्म 200 वर्ड्स ईच, 4 into 10 40 मार्क्स तक का होगा। कॉम्पोजिशन और पैराग्राफ टास्क अराउंड 200 वर्ड्स का, 15 मार्क्स, समटाइम्स स्प्लिट 5 into 10। एक रिपोर्ट और परसुएसिव कॉम्पोजिशन टास्क होगा 15 मार्क्स का, जो कभी कभी ना 5 और 10 मार्क्स में स्प्लिट होता है। वर्ड लिमिट आगे 5 मार्क्स शॉर्ट नोट, ऐसे वर्ड, 15 मार्क कॉम्पोजिशन वर्ड, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। ये आपका क्या है, एग्जाम पैटर्न। अब आते हैं, कुछ वर्ड स्किप करते हैं, इसका नाम रखते हैं स्किपेबल टॉपिक्स। क्या नाम रखते हैं, स्किपेबल टॉपिक्स। हर टॉपिक करके जाना आसान नहीं है, तो अब इसके लिए हमने क्या निकाला, स्किपेबल टॉपिक्स। कुछ टॉपिक्स को छोड़ देते हैं। डू नॉट मेमोराइज लॉन्ग हिस्ट्रीज ऑफ कॉपीराइट डेट्स, नोइंग द टू रीजन एंड द ऑनर इज इनफ, सफिशिएंट है। डू नॉट लर्न एवरी ट्रांजिशन वर्ड लिस्ट, फोकस ऑन द फीचर नॉट द फुल वोकेबलरी टेबल्स। आपको स्किप नहीं करनी है डेफिनेशन टू राइट एक्स्ट्रा पॉइंट्स। डेफिनेशन विद द ऑथर अर्न्स इजी मार्क्स। क्लियर है? तो इन चीजों के लिए आप इन्हें छोड़ सकते हो, ये स्किपेबल टॉपिक्स है, आप लोग इन्हें छोड़ के जा सकते हो। फिर से 5 साल के पेपर और आपने इनको छोड़ना नहीं है, बैकअप में करना है। अगर आप लास्ट दिन में हमारी असाइनमेंट देख रहे हो तो फिर ये सफिशिएंट है, नहीं तो 5 साल के पेपर कर लो। सर अभी तो सेशन स्टार्ट हुआ है, अभी तो हमारे पास 2-3 महीने पड़े हैं। नोट्स ले लेना, चैप्टर वाइज एक एक चीज एक्सप्लेन करे। नोट्स लोगे तो आपको गेस्ट पेपर भी दे देंगे, ताकि आपके लिए इजी हो जाए पता लगाना कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार आया है। नेक्स्ट उस पे आते हैं, बेसिक टेक्निक्स टू एनालाइज द टेक्स्ट। अब देखो ये क्वेश्चन कितनी बार आया है, दिसंबर 25, दिसंबर 24, दिसंबर 23।
2026 का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आपके सामने है, छोड़ेंगे नहीं, याद करेंगे, एक एक हेडिंग एक एक पॉइंट वैसे ही याद करेंगे ताकि हमारे मार्क्स कटे ही ना। आओ देखते हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लो, बेल आइकन दबा दो। सर इसका आंसर आपको मिल जाएगा, स्क्रीन पे नंबर प्रेजेंट है ना, अभी व्हाट्सएप करोगे ना, अभी 2 मिनट में आपको इसका आंसर सॉल्यूशन मिल जाएगा। चाहे 5 साल के सॉल्व पेपर हो, चाहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, सब अवेलेबल है, आपको सिर्फ कांटेक्ट करना है। अभी ले लो, लास्ट मोमेंट का वेट मत करो।